हाय गाइस एंड वेलकम टू ब्यूटी चैट विद एमडिल। आज हम बॉडी क्राफ्ट्स की क्रिएटिव डायरेक्टर स्वाति गुप्ता के साथ हैं और इनसे हम स्किन एंड हेयर रिलेटेड कई सवाल पूछने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाति, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आमतौर पर लोगों को कैसे हेयर इश्यूज होते हैं। मेरा मतलब है अक्सर स्कैल्प रिलेटेड इश्यूज होते हैं या फिर कुछ और भी। श्योर। स्कैल्प से रिलेटेड हमें अक्सर डैंड्रफ के कई केसेस आते हैं। सेंसिटिव इची स्कैल्प, कभी कभी इन्फेक्शन वाली स्कैल्प, मॉनसून के मौसम में स्कैल्प बहुत ही ऑयली हो जाती है, यानी बहुत ही ऑयली और ग्रीजी हो जाती है। एक और बहुत ही कॉमन इशू है हेयर फॉल, जो हम अक्सर देखते हैं। राइट। अगर बालों की लंबाई की बात करें तो ड्राइनेस भी एक इशू है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम ही ये है जो हम अक्सर देखते हैं। बालों में शाइन नहीं होती या फिर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और जिनमें अक्सर स्प्लिट एंड्स नज़र आते हैं। राइट। तो चूंकि आप इस बिजनेस में कई सालों से हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को कोई सिंपल सरल उपाय बता सकती हैं जो वो घर पर कर सकें या फिर किसी सैलून में जाकर करवा सके अपने बालों के लिए? हाँ, मुझे लगता है एक चीज़ जिसे आप अपने सैलून में करवा सकते हैं वो है हेयर स्पा ट्रीटमेंट्स। ये हर तरीके से अच्छे होते हैं क्योंकि वो आपके स्कैल्प और लेंथ दोनों को फायदा देते हैं। तो ऐसे खास ट्रीटमेंट्स हैं जैसे डैंड्रफ, ऑयलीनेस, सेंसिटिव इची स्कैल्प के लिए, और दूसरे खास ट्रीटमेंट्स भी होते हैं लंबे रूखे बालों के लिए, जैसे कि शाइन ट्रीटमेंट्स, वॉल्यूमाइजिंग ट्रीटमेंट्स, और भी कई तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं स्पा में, जिसके बारे में अच्छे स्पा कंसल्टेंट आपको बता सकते हैं। आजकल बहुत ही एडवांस्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिन्हें हम केमिकल समझते हैं, लेकिन इन्हें बनाने के लिए फूल पौधों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको मदद ही कर सकते हैं। ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी भी तरह। इन्हीं प्रोडक्ट्स की अक्सर होम केयर रेंज भी आती है, यानी सिर्फ सैलून में 2-3 हफ्ते के बजाय आप घर पर भी ये कर सकते हैं। यानी अपने बालों की देखभाल आप घर पर भी कर सकते हैं, सिर्फ सैलून में नहीं। अगर आप कुछ घर बैठे नुस्खे के बारे में जानना चाहती हैं तो कुछ अच्छे तरीके हैं जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं, वो है दही बहुत अच्छे हैं। अंडा भी बहुत अच्छा है। प्रोटीन है बालों के लिए, लेकिन इसकी बस एक दिक्कत है, उसकी बदबू, इसीलिए यूज नहीं होता। लेकिन अंडा एक प्रोडक्ट के तौर पर ड्राइनेस के लिए, वॉल्यूम के लिए, स्प्लिट एंड्स पर, तो कई तरह के एस्पेक्ट्स पर काम करता है, बशर्ते उसे कैसे यूज करते हैं। लेकिन हाँ, बदबू है तो आप इससे शायद महीने में एक बार कीजिए। तो क्या पूरा अंडा यूज करना चाहिए या सिर्फ एग व्हाइट? नहीं, अंडे का पीला हिस्सा सबसे अच्छा होता है। हाँ, येलो सबसे अच्छा होता है। तो अंडा बेहतरीन है, दही बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है घर पर इस्तेमाल करने के लिए। कहते हैं स्कैल्प के लिए लाइम जूस और विनेगर डैंड्रफ और इचीनेस दूर करते हैं, लेकिन ये चीजें हैं जो थोड़ी ट्रिकी हो सकती हैं। इसे हर कोई हर बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी अगर आपकी स्कैल्प एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो वो विनेगर से रिएक्ट कर सकती है। तो आप सैलून जाकर ही कुछ भी करवाइए, क्योंकि वो जांची परखी हुई है और किसी भी छोटी सी समस्या के लिए उपाय होते हैं वहाँ। हाँ, लेकिन घर पर ही अगर आप ट्रीटमेंट कुछ करना चाहती हैं तो दही और अंडा मिलाकर, थोड़ा सा ऑयल डालकर रूखे और स्प्लिट एंड्स पर लगा सकते हैं। अभी आपने सैलून ट्रीटमेंट और हेयर स्पा की बात की, राइट? तो आपकी राय में कोई हेयर स्पा कितनी बार करवा सकता है? अपने बालों के इश्यू पर निर्भर करता है कि कितनी बार हेयर स्पा चाहिए।
आप हफ्ते में एक बार भी ओह, करवा वाकई? सकते हैं। और अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, तो हम हफ्ते में 2 बार भी डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स करवाने की सलाह देते हैं। ओह अच्छा, लेकिन ओके। फिर इन्हें कम किया जाता है। तो दरअसल इसे आपको अपना हेयर केयर रूटीन बनाना चाहिए। Right. तो महीने में एक स्पा जैसे कि फॉलो अप्स भी अच्छे हो Okay. सकते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम शुरू भी हो रहा हो तो उसे पहले ही Right. निपटा जा सके, ना कि बढ़ने के बाद। लेकिन शुरुआती दौर में आपके कंसल्टेंट के कहने पर हफ्ते में एक बार या 2 बार आपको जरूर करवाना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने। थैंक्स Yeah. स्वाति, आपकी टिप्स हमारे दर्शकों के बहुत काम आएंगी और हम आप और स्वाति फिर मिलेंगे कुछ और टिप्स के साथ। थैंक यू।